आइए, यह है संपूर्ण पृथ्वी। अर्थ दो चीज से बना हुआ है, जल से और थल से, वाटर से और लैंड से, जल और जमीन से। तो जल और जमीन का रेशियो है 2:1 पूरे पृथ्वी पर 2/3 जल, 1/3 जमीन या थल। अब पूरे पृथ्वी को फिर दो भाग में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया। अब नॉर्थ पार्ट में या उत्तरी गोलार्ध में जल और थल का रेशियो 3:2 है। तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का रेशियो क्या है? यही आज का क्वेश्चन है। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि पूरा पृथ्वी कितना के बराबर है। यानी पूरा पृथ्वी बना है जल से और थल से, वाटर से और लैंड से। ये दोनों मिला के टोटल कुछ मान लीजिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, या कोई नंबर मान लीजिए। कोई नंबर मानिएगा तो थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो कौन ऐसा नंबर माने जो जल्दी बन सके, उसमें भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर मानिए जो 3 और 2 5 और 2 और 1 3, 3 और 5 से कटने वाला नंबर। 15 मानिए, 30 मानिए, 60 मानिए, 120 मानिए, ऐसा कुछ नंबर माना जाए। कितना मान लिया जाए? 60 मान लेते हैं। चलिए 60 मान लेते हैं। तो यहाँ मान लिए 60। पूरा पृथ्वी पर जल और थल दोनों मिला के 60 है, 60 है। इतना समझ गए? अब इस 60 में वाटर कितना और लैंड कितना, जल कितना और जमीन कितना। तो इस 60 का बंटवारा करिए 2:1 के रेशियो में, 2:1 में इसका बंटवारा करिए। बंटवारा कैसे किया था रेशियो में? तो बहुत सिंपल होता है, ऐसे ये दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, 3 से इसमें भाग दीजिए, के बार कटेगा? 20 बार। दोनों में 20 से गुना करिए, तो एक हो गया आपको 40 और एक हो गया आपको 20। तो इतना समझ लिया गया। यानी पूरा पृथ्वी मान लिया 60 के बराबर है। तो 60 में 40 आपका जल है और 20 आपका थल है या जमीन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए, अब नॉर्थ में रेशियो है 3:2। तो नॉर्थ वाले पार्ट को 3:2 में बांटिए। तो 3:2 में किसको बांटना है? 60 को? नहीं, 60 तो टोटल है और टोटल को तो 2:1 में बांटना है। 3:2 में किसको बांटना है? तो नॉर्थ पार्ट का। नॉर्थ पार्ट कितना है? तो नॉर्थ पार्ट 30 है। ये कैसे? तो टोटल कितना है? 60। अब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बराबर बराबर ही ना बांटा गया है। तो इस 60 में 30 है इसमें और 30 है इसमें। यानी 30 आपको नॉर्थ में आएगा, 30 आपको साउथ में आएगा। ये 30 का बंटवारा करना है 3:2 में। 3:2 के रेशो में बांटिए। तो अभी हम लोग पढ़े कैसे बांटना है। तो ऐसे ये दोनों को जोड़िए, 3 और 2 5, 5 से भाग दीजिए, के बार? 6 बार, 6। दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12। तो ये हो गया आपको 18 और यह हो गया 12। तो फिर से समझा जाए, नॉर्थ पार्ट में टोटल 30 है, नॉर्थ पार्ट में टोटल 30 है और 30 को 3:2 में बंटवारा किए, 3:2 के रेशियो में डिवाइड किए। एक हो गया 18, एक हो गया 12, एक हो गया 18, एक हो गया 12। अब आपको पूछा गया कौन वाला? साउथ वाला। साउथ वाला कैसे निकलेगा? टोटल में से नॉर्थ वाला घटा दीजिए। तो बोलिए पूरे पृथ्वी पर जल कितना है? पूरा पृथ्वी पर जल कितना? पूरा पृथ्वी पर, तो पूरा पृथ्वी पर जल है 40 और नॉर्थ एरिया में जल है 18। तो टोटल में से नॉर्थ वाला घटाइए, साउथ वाला निकलेगा। तो 40 में से 18 घटा दीजिए, यह हो गया आपको 22। उसी तरह थल निकालिए। तो पूरा पृथ्वी पर थल यानी लैंड पार्ट कितना है? 20 और नॉर्थ में 12। तो ये टोटल है, ये नॉर्थ का है। तो टोटल में से नॉर्थ वाला घटा दीजिए, यह निकलेगा आपको 8। अब यही दोनों का रेशियो निकालना है, वाटर और लैंड का रेशियो निकालना है। ये 22 और ये 8 का हमको रेशियो निकालना है। रेशियो, ये दोनों को डिवाइड करिए। रेशियो निकालने का मतलब सिंपल फॉर्मूला ना, डिवाइड करिए। तो ये दोनों कितना से डिवाइड होगा, कितना से विभाजित होगा? 2 से। 2 से कटा दीजिए और आंसर हो गया 11:4। आंसर हो गया 11:4। चलिए, बात अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।